कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने देखा द्रव्य की अवस्थाएं देखी, यानी द्रव्य के वर्गीकरण की पहली पद्धति हमने क्या देखी कि द्रव्य की अवस्था के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस में। अब हम लोग द्रव्य की संरचना के आधार पर पदार्थ द्रव्य का या पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो द्रव्य की संरचना के आधार पर, यानी उनकी संघटना के आधार पर, तो द्रव्य की संरचना के आधार पर उसका वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। समझ रहा है? ठोस द्रव क्या था, ठोस द्रव गैस क्या था, ये पदार्थ की अवस्था थी या द्रव्य की अवस्था थी, यानी द्रव्य के वर्गीकरण की पहली पद्धति थी। अब द्रव के वर्गीकरण की दूसरी पद्धति द्रव्य की संरचना के आधार पर, ये अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है, ये संरचना के आधार पर वर्गीकरण है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले तत्व। अब तत्व आपको मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये प्रत्येक कण क्या समान होते हैं क्या? अब देखो तत्व जो होता है, तत्व क्या है आपको मालूम है, हमारे इसमें कितने हमने 1 से 18 तत्व खोजे हैं, जिसमें से 93 जो है वैज्ञानिकों ने प्रकृति से मिले हैं, और उसके बाद जो बचे शेष जो है वो हम लोग कृत्रिम रूप से वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो इन 118 तत्वों में जो है प्रत्येक तत्व जो है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, गंधक, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, तत्व है। इन सभी में जो तत्व यानी जो द्रव्य होता है वो एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। यानी जिसमें जिस पदार्थ द्रव्य में सभी परमाणु एक समान होते हैं। जैसे सोना है तो सोना में, सोना की जो द्रव्य है, सोना जो पदार्थ है उसमें सभी किसके रहेंगे, सोना के ही रहेंगे। चांदी है उसमें सभी चांदी के ही रहेंगे, ऑक्सीजन में सभी ऑक्सीजन के ही रहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व। यानी जिस द्रव्य में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। फिर दूसरा है यौगिक। बाद में हम लोग सब विस्तार में देखने वाले, यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए केवल थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा पदार्थों के रासायनिक संयोग के द्वारा बने हुए नए पदार्थ को हम लोग कहते हैं यौगिक। जैसे नमक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया, फिटकिरी हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, नौसोदर हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, 2 से अधिक तत्व जुड़े हैं, तब वो क्या कहलाता है, यौगिक। अब क्या है तीसरा, मिश्रण। मिश्रण यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों या पदार्थों या यौगिकों के बिना रासायनिक संयोग से बने हुए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण। यानी इसमें रासायनिक संयोग की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2 से अधिक क्या होते हैं, इसमें यौगिक होते हैं। जैसे पीतल, पीतल आपको मालूम है क्या है, तो या 2 से अधिक तत्वों से मिलके बना हुआ है। उसी प्रकार हवा, हवा जो है, हवा में देखते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैसें, धूल के कण, इतनी सारी सब गैसों का मिश्रण है। ये हवा भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। उसी प्रकार कांसा देखा है आपने, कांसा भी 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, एक तो तांबा और दूसरा जो है ब्रॉन्ज। अभी हम लोग सब बाद में विस्तार से देखने वाले हैं। तो उसी प्रकार तो आपको समझ गया तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम लोग एक एक उदाहरण के द्वारा देख रहे हैं। यहाँ पर देखो एक सारणी बनी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है पानी, द्रव्य का नाम लिखा है पानी। रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। H2O यानी यहाँ पर ये पानी जो है किससे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलके बना है। तो ये द्रव्य का प्रकार क्या हो जाएगा, जब मैंने क्या बोला था, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक। अब इस पानी में से मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है सामान्य विधि द्वारा नहीं अलग कर सकते। पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए मुझे रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अब जो है कार्बन, कार्बन यानी C, देखो एक ही है तो कार्बन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्व। मैंने कहा था कि किसी भी द्रव्य में जब परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं तो वो क्या होता है, तत्व। तो यहाँ द्रव्य का प्रकार क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मालूम है आपको O2। अभी यहाँ पर तब कोई भी गैसों को हम लोग हमेशा द्विपरमाणविक गैस होती है, इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग O ना लिख के कैसे लिखेंगे, O2 लिखेंगे, क्योंकि जितनी भी गैसें हैं सब द्विपरमाणविक होती है। ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन है जो है, क्लोरीन जो है,
या हाइड्रोजन है, ये सब H2 N2 Cl2 H2 Br2 आयोडीन I2 ऐसे करके, क्योंकि गैसें जो है ये द्विपरमाणुक होती है, 2 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो लेकिन से एक समान, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है इसमें, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, तत्व। समझ रहा है, जिस भी द्रव्य के परमाणु एक समान होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब हवा कितने लोगों का मिश्रण है आपको मालूम है। हाँ, हवा में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस निष्क्रिय गैस होती है ना, प्लस धूल के कण होते हैं, प्लस नमी होती है यानी वाष्प होती है। तो ये सबका मिश्रण है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण है। समझ रहा है, कोई रासायनिक संयोग नहीं होता है इसमें, अलग अलग है। तो अब उसके बाद देख रहे हैं अगला एल्यूमिनियम यानी Al। इस प्रकार इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Al। अब एल्यूमिनियम भी जो है एक ही सारे द्रव्य इसमें एल्यूमिनियम के ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तत्व। आपको वर्गीकरण करना समझ रहा है उनकी द्रव्य की संरचना के आधार पर। अब है पीतल मैंने बताया था, पीतल किससे मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ता 2 धातुओं से मिलकर बना होता है। तो पीतल का बर्तन हमारे घर में होता है, देखो पूजे की जो दिया वगैरह होती है, घंटी वगैरह होती है, वो पीतल की होती है। तो ये मिश्रण है, मिश्र धातु है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, तो ये किसमें आ जाएगा, मिश्रण में आ जाएगा। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक। फिर उसके बाद ये क्या है, ब्रॉन्ज यानी कांसा आप जानते हो। तो ये भी किससे मिलकर बना होता है, तांबा और टीन या कथिल, इन धातुओं से मिलकर बना होता है कांसा। जो ब्रॉन्ज हम लोग तीसरा तृतीय पद बोलते हैं ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक और दूसरा कांस्य पदक, तो ये भी क्या है, मिश्रण है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक तत्व जो है किससे मिलकर बना हुआ है, किसी न किसी कोई ना कोई संरचना उसमें है। तो द्रव्य की संरचना के आधार पर हम लोग द्रव्य का 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब इनमें अंतर यदि हम लोग देखे जाए तो सबसे पहला अंतर क्या देखेंगे हम लोग कि तत्व जो है एक ही घटक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों या यौगिकों के संयोग से बने पदार्थ को, लेकिन उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार तत्व में क्या होता है, अभी देखो एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, पानी बनता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन का 2 अनुपात है और ऑक्सीजन का 1 अनुपात है। तो 2 यानी यौगिक बनते समय उसके घटक तत्वों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। 2:1 होगा तभी ये बनने वाला है। नहीं तो क्या होता, वातावरण में तो बहुत ही हाइड्रोजन और बहुत ही ऑक्सीजन है, तो हमेशा पूरे साल भर पानी गिरते ही रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है, तो इसका मतलब अंतर क्या हो जाएगा, यौगिक में उनके यौगिक बनते समय घटकों का अनुपात निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण बनते समय घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण में हम लोग कितना भी देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन 78% है तो ऑक्सीजन 20% है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3% है, निष्क्रिय गैस और 1% है। तो ऐसे अनुपात कैसा होता है, अलग अलग हो सकता है। तो वो क्या है, उसी प्रकार शरबत भी हम लोग बोले थे मिश्रण है, तो शरबत में भी यदि हमारे पास नींबू कम है तो नींबू कम डालेंगे, शक्कर ज़्यादा डाल देंगे, नमक कम डालेंगे, यानी घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार अब देखो हाइड्रोजन कैसी है, एक ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन कैसी है, जलने में सहायक है। इन दोनों से बना हुआ पानी कैसा है, बुझाने में सहायक है। इसका मतलब घटकों के गुणधर्म उसके यौगिक से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी माता पिता के गुण बच्चे से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यौगिक का दूसरा अंतर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यौगिक में उसके घटकों का जो गुणधर्म है भिन्न होता है, यौगिक से भिन्न होता है। जबकि मिश्रण में अभी हम लोग यदि नींबू का शरबत देखें तो हम लोग नींबू का शरबत पिएंगे तो हमको मालूम पड़ता है इसमें नींबू का खट्टापन है, शक्कर की मिठास है, नमक का खारापन है, पानी मालूम पड़ता है हम लोग को। यानी मिश्रण में उसके घटकों का जो स्वाद है या गुण जो है वैसा ही बना रहता है। जैसे यहाँ पर देखते हो मिश्रण,
यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हवा में अलग अलग होती है। जब हमको ऑक्सीजन लेना है तो हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कोई सब मिल नहीं जाता है। तो यानी मिश्रण में जो है उनके घटक कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं और उनका गुण भी वैसा का वैसा ही बना रहता है। अब देखो यौगिक का अणुसूत्र होता है, यौगिक का एक निश्चित अणुसूत्र होता है। देखो H2O दिया गया है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, अणुसूत्र है, लेकिन मिश्रण का कोई अणुसूत्र नहीं होता है। यदि मुझे यौगिक में से उनके घटकों को फिर से अलग करना है तो अलग करने के लिए मुझे रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मिश्रण में से मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए मुझे केवल भौतिक विधि का ही उपयोग करते हैं। जैसे नींबू का शरबत है, इसमें से मुझे नमक अलग करना है तो अलग कर सकती हूँ मैं। नींबू शरबत को मैं तवे पर डाल दिए तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक मिल जाएगा हमको, तो भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एक सारणी हम लोगों को दिख रही है, क्या 1 मिनिटाची सारणी झाली असती ना? अब देखो यहाँ पर एक सारणी दिख रही है, सारणी में दिख रहा है, देखो नाइट्रोजन तत्व है, यौगिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मिश्रण जो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण, ऑक्सीजन जो है तत्व है, नाइट्रिक ऑक्साइड यौगिक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये इसका मिश्रण है। तत्व का घटक, अभी अंतर बताओ दिख रहा है, तत्व का घटक पदार्थ एक ही होता है, यौगिक में घटक पदार्थ कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मिश्रण के घटक पदार्थ भी 2 या 2 से अधिक होते हैं। तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, यौगिक के सभी अणु एक समान होते हैं, जबकि मिश्रण के परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। तत्व में अणु में स्थित सभी परमाणु एक समान और रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। यौगिक में अणु के घटक परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मिश्रण के घटक अणु एक दूसरे से भिन्न रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। तत्व में अलग अलग तत्व के अणु के परमाणु अलग अलग होते हैं। यौगिक के घटक तत्वों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। मिश्रण के घटक पदार्थों का अनुपात बदल सकता है, ये अंतर में लिख सकते हैं आप। यौगिक के गुणधर्म घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, मिश्रण में उनके घटक पदार्थों के गुणधर्म वैसे ही बने होते हैं। इसलिए पानी क्या है, एक यौगिक है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जबकि दूध क्या है, एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि यह दूध शर्करा, लैक्टोज और उसी प्रकार प्रथिन जैसे स्निग्ध पदार्थ जैसे पदार्थों से मिलकर बना है और सबका गुणधर्म कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसलिए दूध क्या है, एक मिश्रण है और पानी एक यौगिक है। अब हम